सीटेट सभी प्रकार की अनफेयर प्रैक्टिसेस को रोकने के लिए और सभी प्रकार की सावधानी को बरतने के लिए अपने एडमिट कार्ड्स को रिलीज कर देते हैं आज। अब सीटेट दिसंबर के लिए उन एडमिट कार्ड्स में क्या क्या इंस्ट्रक्शंस लिखी है, क्या क्या जानकारियों से आपको वाकिफ होने की जरूरत है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ले जाने की जरूरत है, आइए देखते हैं फटाफट से। मेरे पीछे है एक एडमिट कार्ड। सबसे पहले यहाँ देखिए कि एक बार कोड यहाँ पे बना हुआ है, तो आपके एडमिट कार्ड में भी वो होना चाहिए, ठीक है। ऊपर आप देखिए कि सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का पूरा ये स्टैंप वो पूरा लगा हुआ है। सेंटर नंबर आपके पास यहाँ पे आपको एक यूनिक दिया जाएगा एंड एग्जामिनेशन सेंटर की डिटेल्स आ गई है। याद रखना, जो आपका प्री एडमिट कार्ड था उसमें एग्जाम सेंटर की डिटेल्स नहीं थी, वो सिर्फ और सिर्फ ये पता करने के लिए था कि आपका एग्जामिनेशन सिटी और स्टेट क्या पड़ता है। तो यहाँ देखते हैं एक बार, जो कैंडिडेट का एड्रेस है वो मध्य प्रदेश स्टेट में है और उनकी जो एग्जामिनेशन डिटेल्स आई है वो भी मध्य प्रदेश में ही उन्हें मिली है। तो यहाँ पर ये इस प्रकार से अशोका हॉल जूनियर एंड हाई स्कूल बिहाइंड शालबाई हॉस्पिटल, अहिंसा चौक, विजयनगर, जबलपुर, मध्य प्रदेश और पिन कोड के साथ उनके एग्जामिनेशन सेंटर की डिटेल्स को दे दिया गया है। यहाँ पे कैंडिडेट का नाम है, उनका फादर्स नेम है, एप्लीकेशन नंबर, रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ दे दी गई है। उसके बाद उनका जेंडर, उनकी कैटेगरी, उनको PWD वो कैटेगरी में आते हैं या नहीं, लैंग्वेजेस उन्होंने कौन सी चूज करी है, कितने पेपर्स के लिए एग्जाम दे रहे हैं, साथ ही में उनके क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं इसके बारे में मेंशन किया गया है, स्पेसिफाइड सब्जेक्ट्स और लैंग्वेजेस, ठीक है। उसके बाद डेट ऑफ एग्जामिनेशन, इनका एग्जामिनेशन डेट है 14 दिसंबर 2024। अभी 15 वालों का एडमिट कार्ड नहीं आया, वो भी अगेन आपको 2 दिन पहले ही मिलेगा, तो आप लोग कल तक का वेट करें, बहुत ज्यादा पैनिक में आने की जरूरत नहीं है। इनका जो एग्जामिनेशन है वो जैसे ये पेपर 2 का एग्जाम है मैथ साइंस का, ये इनको मॉर्निंग शिफ्ट में मिल रहा है, तो सुबह 9:30 से 12 बजे। तो जो पेपर 2 का एग्जाम है वो आपको पहली पाली में देखने को मिलेगा 9:30 से 12 बजे, ठीक है। रिपोर्टिंग टाइम है उनका 7:30 बजे, यानी कि 2 घंटे पहले, और गेट क्लोजर, गेट्स बंद हो जाएंगे 9:30 बजे सुबह। या उनकी फोटोग्राफ है और सिग्नेचर है, और डायरेक्टर जो है सीटेट के उनके भी सिग्नेचर है। अब यहाँ से आपको कुछ बातें जानने की जरूरत है, ठीक है। ऐसा कुछ आपका एडमिट कार्ड दिखेगा, बट दिस इज नॉट इट। आपको यहाँ नीचे तक पूरा एडमिट कार्ड एक PDF के फॉर्म में दिखेगा, ठीक है। तो अब जो इंस्ट्रक्शंस आपको जानने की जरूरत है उसे आप बहुत ध्यान से देख लीजिए। यहाँ पर ये कह रहा है कि आपका जो फोटोग्राफ और सिग्नेचर है ना वो क्लियरली विजिबल होना चाहिए। अगर वो ऐसा नहीं है तो फिर आप नहीं माने जाओगे, क्योंकि यही एडमिट कार्ड आपको अपने एग्जामिनेशन हॉल में लेकर के जाना है। तो यहाँ जो फोटो और सिग्नेचर मैंने हाइड किया हुआ है ये सबका प्रॉपर होना चाहिए। दूसरी चीज, अपने पर्टिकुलर्स और अपनी पर्सनल डिटेल्स को आप बहुत ध्यान से जान लीजिए। आपका नाम, आपका फादर्स नेम, मदर्स नेम, आपका रेजिडेंशियल एड्रेस, फोन नंबर, ये सारी चीजें जो भी यहाँ पे दिया गया है वो आपके पास क्लियर और स्पष्ट होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो फिर आप सीटेट की साइट पर जाकर कम्युनिकेट कर सकते हो, तो आपको सीटेट को बताना पड़ेगा नेसेसरी करेक्शन के लिए, वो भी इमीडिएट इफेक्ट पर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर आपकी इंस्ट्रक्शंस मैच नहीं कर रही है तो इंपॉर्टेंट डायरेक्शंस, सबसे पहले तो आपको ये सारी इंस्ट्रक्शंस फॉलो करनी है जो एडमिट कार्ड में मौजूद है। दूसरी चीज, आपको सेंटर पर 120 मिनट पहले जाना है, यानी कि 2 घंटे पहले। 9:30 बजे एग्जाम है तो आप 7:30 बजे पहुंच जाएंगे। ऐसा इसीलिए भी है क्योंकि लास्ट में देखो एक बात को बोला गया है, बायोमेट्रिक अटेंडेंस होगी। मान लो कोई रश हुआ, मान लो लास्ट मिनट बहुत ज्यादा हैसल हुआ, अगर आप लास्ट मिनट पहुंच रहे हो तो आप ही को परेशानी होगी, आपका जो एग्जाम टाइम है वो कम होता रहेगा। एंड वैसे भी 9:30 बजे गेट्स बंद हो जाएंगे। आपने मान लो एंटर कर लिया, बट एग्जामिनेशन हॉल में एंटर करने से पहले बायोमेट्रिक में आपको टाइम लग रहा है क्योंकि आप बहुत पीछे थे, तो वहां पर इवेंचुअली आप ही सफर करोगे। तो सभी कैंडिडेट्स 2 घंटे पहले अपने सेंटर पर पहुंच जाए, ठीक है। और बायोमेट्रिक अटेंडेंस के बिना आप एग्जामिनेशन में प्रेजेंट नहीं माने जाओगे, तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। अच्छा, यहाँ पे बोला गया आपको सिर्फ और सिर्फ ब्लू या फिर ब्लैक बॉल पॉइंट पेन का इस्तेमाल करना है, और वो भी अच्छी क्वालिटी का करना, ठीक है। अच्छा, जिन कैंडिडेट्स के पास प्रॉपर एडमिट कार्ड है उनकी ओरिजिनल फोटो ID उनके पास होनी चाहिए, वो आपको लेकर जाना है। ID प्रूफ आपका जरूरी है। आप एग्जामिनेशन हॉल जो है, एग्जामिनेशन कंक्लूड करने से पहले बाहर नहीं निकल सकते एग्जामिनेशन हॉल से, और उसमें भी आपको अटेंडेंस शीट को साइन करना पड़ेगा। मान लो आपने एग्जाम दे दिया 1.5 घंटे में ही, ठीक है, तो अटेंडेंस शीट साइन करके जाओगे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आप एग्जामिनेशन हॉल उसके बिना लीव नहीं कर सकते। वैसे तो स्टूडेंट्स बहुत टाइमली बाहर निकलते हैं, जो टाइम खत्म होता है, बट आप जो है अटेंडेंस शीट आपको साइन करनी पड़ेगी। आप उसके बाहर ही नहीं निकल सकते हो बिना अटेंडेंस शीट के, इसको ध्यान रखना, वरना अगेन आपकी प्रेजेंस काउंट नहीं होगी।
कैंडिडेट्स को सारी इंस्ट्रक्शंस को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। एडमिट कार्ड जो है वो जैसे भी मतलब आपको सारी इंफॉर्मेशन के थ्रू इशू करवाया गया है, तो आपको एलिजिबिलिटी जो है ना उसके लिए सीटेट रिस्पॉन्सिबल नहीं है। आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट हो रहा था, आपने सीटेट एग्जाम दिया, सीटेट के रिजल्ट में पास या फेल लिखा नहीं होता है, अपनी एलिजिबिलिटी कंफर्म करके आप डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए जाएंगे। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का जो आपका रिटन एग्जाम होता है उसमें पास करने के बाद जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वहां आपका सारा डॉक्यूमेंट्स चेक होंगे। तो सीटेट रिस्पॉन्सिबल नहीं है अगर आपने कोई फॉल्स पर्टिकुलर्स प्रोवाइड करे हैं, तो इस चीज का आप ध्यान रखें, क्योंकि ये एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है तो नौकरी की गारंटी नहीं देता, यही पॉइंटर लिखा हुआ है। कैंडिडेट्स को बोला गया है कि आप हो सके तो अगर आपका नियरेस्ट एग्जामिनेशन सेंटर है तो एक दिन पहले जाकर देखाओ कितना डिस्टेंस पड़ रहा है आपको एग्जामिनेशन के लिए, कितना टाइम लगेगा, और सारी टेक्निकलिटी सारी लॉजिस्टिक्स को सॉर्ट आउट करके आओ। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं जो कैंडिडेट्स डायबिटीज से सफर कर रहे हैं वो क्या क्या लेकर जा सकते हैं एग्जामिनेशन हॉल में। ईटेबल्स लेकर जा सकते हो जैसे कि शुगर टैबलेट्स, चॉकलेट लेकर जा सकते हो, कैंडी लेकर जा सकते हो, फ्रूट्स जैसे कि बनाना, एप्पल या ऑरेंज लेकर जा सकते हो, स्नैक आइटम्स जैसे कि सैंडविच लेकर जा सकते हो, लेकिन ये इनमें से जब आप जो भी लेकर जाओगे ट्रांसपेरेंट पॉली बैग में लेकर जाओगे, और ये पॉली बैग आप सबमिट कर दोगे अपने इन्विजिलेटर को एग्जामिनेशन हॉल में। जब आपको जरूरत होगी वही इन्विजिलेटर आपको इन ईटेबल्स को ला करके आपको दे देंगे। आप सीटेट की सारी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन के लिए जो CTET.nic.in इस वेबसाइट को रेगुलरली चेक करते रहो फॉर लेटेस्ट कम्युनिकेशन। आगे स्टूडेंट्स को क्या क्या कैरी करना है, आपके पास होना चाहिए एक एडमिट कार्ड, एक आईडी प्रूफ में पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, या फिर आप वोटर आईडी कार्ड में से कुछ भी रख सकते हो, प्रॉपर एड्रेस हो, फोटो हो तो वो ज्यादा वैलिड होता है, ठीक है। बॉल पॉइंट पेन लेकर जा सकते हो, ब्लू या ब्लैक में से कुछ भी चलेगा, अच्छी क्वालिटी का। वाटर बॉटल ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, आर पार सब कुछ दिखना चाहिए, 500 ml की बस, ठीक है, इतनी लेकर जाओगे। और उसके बाद ये बोला गया एग्जामिनेशन सेंटर में यही आइटम्स अलाउड है। क्या नहीं अलाउड है? कोई भी मेटालिक आइटम अलाउड नहीं है, ठीक है। तो कितने भी जैसे ये ऑर्नामेंट्स वगैरह होता है ना, ज्वेलरी, ये मत पहनकर जाना, ये मत लेकर जाना, शादी नहीं है कोई, ठीक है। अच्छा, आपको कोई भी रीडिंग मटेरियल, बुक्स, नोट्स या फिर किसी पेपर का पीस, ज्योमेट्री बॉक्स, पेंसिल, स्टेशनरी आइटम कुछ नहीं लेकर जाना है, ठीक है। प्लास्टिक का पाउच या फिर स्केल, लॉग टेबल, राइटिंग पैड, कैलकुलेशन के लिए इरेजर, कार्ड बोर्ड, इनमें से कुछ नहीं लेकर जाना। इलेक्ट्रॉनिक पेन, स्कैनर्स, व्हाइटनर, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम नहीं होना चाहिए। मोबाइल फोन, ईयरफोन, माइक्रोफोन, पेपर, हेल्थ बैंड कुछ नहीं होना चाहिए। स्पीकर, हेडफोन्स, पेन ड्राइव्स, पेजर, ब्लूटूथ डिवाइस, कैलकुलेटर, डेबिट क्रेडिट कार्ड, इलेक्ट्रॉनिक पेन, स्कैनर्स, कैमरास, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जैसे कि ट्रांजिस्टर, कैपेसिटर, रेजिस्टेंस, डायोड, ठीक है, ट्रायोड, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, वॉच, रिस्ट वॉच, वॉलेट, गॉगल्स, हैंडबैग्स, हेयर बैंड। अच्छा, हेयर बैंड वगैरह भी कुछ मत कैरी करके जाना, बिल्कुल, ठीक है। अच्छा, बेल्ट, कुछ भी, कोई आपकी एक्सेसरी या ज्वेलरी नहीं होनी चाहिए। आर्टिफिशियल या गोल्ड ऑर्नामेंट्स नहीं लेकर जाओगे। अच्छा, कोई भी कैप, स्कार्फ, मेटलिक आइटम, फूड, बेवरेज, खाना पीना तो बहुत दूर की बात है, एल्कोहलिक, नॉन एल्कोहलिक कुछ नहीं लेकर जाओगे, या दूसरे आइटम्स जो भी अनफेयर मीन्स को इनकरेज करते हैं उनमें से कुछ नहीं लेकर जाओगे। देखो, सीटेट बहुत ज्यादा सावधानी बरत रहा है, CBSE की तरफ से भी काफी स्ट्रिक्ट हिदायतें दी जा रही है, तो आप लोग इन सब चीजों का ध्यान रखोगे। कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं कैरी करके जाओगे, एक्सेप्ट फॉर द पॉइंटर्स, एक्सेप्ट फॉर द थिंग्स जो मैंने आपको बता दिया है। अच्छा, जो कैंडिडेट्स मतलब प्रॉपर साइलेंस मेंटेन नहीं करेंगे, डिस्टर्बेंस क्रिएट करेंगे, उनका कैंडिडेचर कैंसिल भी हो सकता है या फिर उस स्पेसिफिक पीरियड के लिए होल्ड पर भी जा सकता है। डिपेंड करता है वो नेचर ऑफ केस पर कि आपने कैसा टाइप का ऑफेंस क्रिएट किया है। तो कोई शोर शराबा नहीं, साइलेंट रीडिंग होनी चाहिए। नेक्स्ट, जो बेंचमार्क डिसेबिलिटी के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए अगर आपको स्क्राइब की जरूरत है तो आपका जो सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए, ठीक है। अब वो जो सर्टिफिकेट है उसकी लिमिटेशन है ना कि आपको लिखने के लिए चाहिए। आपको स्क्राइब की अगर जरूरत है तो आपका चीफ मेडिकल ऑफिसर या सिविल सर्जन या मेडिकल सुपरिटेंडेंट जो है गवर्नमेंट हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन के एज पर परफॉर्मा, ये जो अपेंडिक्स आपको दिया गया था ऑफिस मेमोरेंडम का 29 अगस्त 2018 को मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा पूरा आपके पास एक अपेंडिक्स है, उसके द्वारा ही सारा सैंक्शन आपका होना चाहिए उन गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए। तो ऐसे कैंडिडेट्स अपना खुद का स्क्राइब लेकर आएंगे। आपका जो स्क्राइब का क्वालिफिकेशन है
उसमें मतलब इट शुड बी वन स्टेप बिलो द क्वालिफिकेशन ऑफ द कैंडिडेट टेकिंग द एग्जाम। मतलब जो आप स्क्राइब साथ लेकर आ रहे हो उसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एक लेवल नीचे का होना चाहिए। वो एकदम स्मार्ट या इंटेलिजेंट ना होगी, आपके हिस्से का भी वही लिखा है तो उसका पूरा वो सब चीजें चेक होंगी, ठीक है। अच्छा, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। एंड आपको सारी चीजें बोली गई है। अगर आपको कॉम्पेंसेटरी टाइम भी चाहिए एग्जामिनेशन में तो भी आपके पास वो बेंचमार्क डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट होना चाहिए, इट विच इज इशूड बाय चीफ मेडिकल ऑफिसर या सिविल सर्जन या मेडिकल सुपरिटेंडेंट जो कि गवर्नमेंट हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन के है किसी भी, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ अपेंडिक्स 2C एंड सेकेंड थर्ड दिया गया था, अब वो आपको प्रोड्यूस करना पड़ेगा एग्जामिनेशन वाले दिन, ठीक है। सारे सर्टिफिकेट्स लेकर जाना। बायोमेट्रिक अटेंडेंस कंपलसरी है। अगर आपने एग्जामिनेशन हॉल में एंटर करने से पहले बायोमेट्रिक अटेंडेंस को मार्क नहीं किया, आपका कैंडिडेचर कैंसिल है, ठीक है। एग्जामिनेशन में बाहर निकलने से पहले अगर आपने अटेंडेंस शीट को साइन नहीं करा तो भी आप प्रेजेंट नहीं माने जाओगे, तो इस चीज का ध्यान रखना है। एक चीज जो प्री एडमिट कार्ड में भी कंसिस्टेंट थी और इसमें भी परसिस्टेंट है वो है कि आपका जो स्कोर होगा, वैसे तो कंप्यूटराइज चेक होगा लेकिन वो रिलेटिवली बाकी सभी के आपके जो उस रो में बैठे हुए कैंडिडेट्स हैं, उस हॉल में बैठे हुए कैंडिडेट्स हैं, उनका रिलेटिव स्कोर मैच किया जाएगा कि कहीं कोई सिमिलैरिटी के पैटर्न्स तो नहीं पाए जा रहे हैं। अगर सेम गलत जवाब सभी का सेम आ रहा है, सेम सही जवाब सभी का सेम आ रहा है, तो आपका जो रिस्पॉन्स शेयर हुआ है, आपका कैंडिडेचर होल्ड पर रखा जा सकता है, आपका रिजल्ट, या फिर कैंडिडेचर कैंसिल भी हो सकता है। तो ऐसी किसी भी अनफेयर प्रैक्टिस पर आपको रिलाई नहीं करना है और उस पर डिपेंडेंसी नहीं रखनी है, बहुत ही ईमानदारी से पेपर देकर आना है। सो यही था हमारा एडमिट कार्ड। जिनका एडमिट कार्ड 15, जिनका एग्जाम 15 को है, टेंशन लेने वाली बात नहीं है, आपको भी 2 दिन पहले अपना एडमिट कार्ड मिल जाएगा, तो कल तक आपका एडमिट कार्ड भी आउट हो जाएगा। हैविंग सेड दैट, मैं आपको बता देती हूँ, मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं इस बार सीटेट का एग्जाम आपको जो है ऐसे 4 शिफ्ट्स में देखने को मिल रहा है। अब सीटेट का एग्जाम जैसे ही ओवर हो जाएगा, आपको करना कुछ नहीं है, आप सीधा चैनल पर आ जाएं अपने लेटेस्ट एनालिसिस के लिए। तो टीचर्स अड्डा यूट्यूब चैनल पर आपको पूरा का पूरा एनालिसिस मिल जाएगा, ठीक है। एनालिसिस में देखिए, आप लाइव सेक्शन में जाएं, सबसे तेज एंड सबसे सटीक एनालिसिस। तो यहाँ 14 दिसंबर को दोनों शिफ्ट्स के एनालिसिस दिए गए हैं। तो पेपर 1 का एग्जाम एनालिसिस आपको 5:15 बजे मिलेगा, जब आपका 5 बजे पेपर हो जाएगा। पेपर 2 का जो एनालिसिस होगा, जो पहली पाली में एग्जाम है पेपर 2, साइंस हो, मैथ साइंस हो, सोशल साइंस है या फिर लैंग्वेजेस है या CDP है, तो उन सब का एनालिसिस आपको मिल जाएगा 12:15 बजे, ठीक है। 12 बजे आप बाहर निकलिए एंड आपको आपका एनालिसिस सटीक मिल जाएगा। इनफैक्ट हम आपसे जिनका भी NCR रीजन में आ रहा है, दिल्ली गुड़गांव वाले रीजन में, वो अपना एडमिट कार्ड शेयर कर सकते हैं, वो हमसे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपके एग्जामिनेशन सेंटर को भी विजिट करेंगे और आपसे सबसे तेज सबसे सटीक एनालिसिस जानने की कोशिश करेंगे। तो अपने टीचर से, अपने फेवरेट टीचर से ये मिलने का मौका आप लोग बिल्कुल मत छोड़िएगा, ठीक है। एनालिसिस के लिए रेडी हो जाइए, इस इवेंट को लाइक कर दीजिए, साथ साथ आपको आपकी आंसर की आउट होती हुई दिखाई देगी। सो ऑल द वेरी बेस्ट। सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को, क्योंकि अभी आज पूरे दिन हमारा मैराथन चल रहा है। मैं फिर से जुड़ूंगी, यहाँ पर आपको पूरे 90 नंबर जिसमें आपकी लैंग्वेजेस एंड CDP कवर होती है, उसके लिए आपको ये पूरा 12-13 घंटे पढ़ाया जा रहा है। तो आप इस लाइव में जुड़ सकते हो और अपनी प्रैक्टिस को तब्दील कर सकते हो सफलता में। सो ऑल द वेरी बेस्ट। सब्सक्राइब करें चैनल को। आपका सेंटर कौन कौन सा है, कहाँ कहाँ है, ये मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। गुड लक।